हेलो एवरीवन। आज की जो ये वीडियो है डाइवोर्स यानी कि तलाक के बारे में। तो आज आपको इस वीडियो के अंदर तलाक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि डाइवोर्स की क्या प्रोसेस होती है इंडिया के अंदर और किन तरीक़ों से हम डाइवोर्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइवोर्स की प्रोसेस की। तो डाइवोर्स लेने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो पार्टीज़ जो डाइवोर्स लेने वाली है वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होता है। तो जिस भी कम्युनिटी को या रिलीजन को वो बिलोंग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि उनके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा। जैसे कि अगर वो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं तो उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर वो मुस्लिम्स हैं तो फिर उनके ऊपर मुस्लिम्स का जो पर्सनल लॉ है शरिया और शरीयत वो एप्लीकेबल होगा। अगर वो क्रिश्चियन हैं तो उनके ऊपर क्रिश्चियंस का मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर वो पारसीज हैं तो पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। अगर दोनों पार्टीज़ जो है वो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करती हैं, अगर एक पार्टी हिंदू है और दूसरी पार्टी क्या है मुस्लिम है, तो उस केस में उनके ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा। उसके अकॉर्डिंग उनको डाइवोर्स दिया जाएगा। अब हम इसके ग्राउंड्स की बात करते हैं कि अगर किस किस बेस पर हम डाइवोर्स के लिए पिटीशन लगा सकते हैं। तो अगर कोई पार्टी जो है वो किसी और रिलेशन में है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो इस बेस पे दूसरी पार्टी जो है वो डाइवोर्स ले सकती है। अगर एक पार्टनर जो है वो दूसरे पार्टनर को मारता है, उसको फिजिकली टॉर्चर कर रहा है या फिर उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो जो पार्टनर जिसको टॉर्चर किया जा रहा है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एक पार्टनर जो है वो 2 साल हो गए उनको एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, वो दोनों पार्टनर एक दूसरे से, तो उस केस में भी क्या है कि वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक पार्टनर जो है वो सन्यासी बन गया है तो उस केस में भी दूसरा पार्टनर जो है वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर एक पार्टनर जो है वो मेंटल डिसऑर्डर यानी कि वो पागल है या फिर कोई ऐसी बीमारी है कि दोनों एक साथ में नहीं रह सकते हैं, तो इस बेस पे भी डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अगर किसी पार्टनर के बारे में 7 साल हो गए, उसके बारे में नहीं पता कि वो कहाँ है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस बेस पे भी दूसरा पार्टनर जो है वो डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। अब जो हम बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या प्रोसेस रहती है डाइवोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि सबसे पहले कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की जाती है। अब ये देखना कि कौन से कोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई जाएगी, तो इसके लिए हमें क्या होता है फैमिली कोर्ट में पिटीशन लगानी होती है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट की फैमिली कोर्ट में लगाई जाएगी, तो हम ये देखते हैं कि मैरिज कहाँ पर हुई थी, उस प्लेस पर लगा सकते हैं, या फिर उनके बीच में लड़ाई होने से पहले वो पार्टीज़ कहाँ रह रही थी वहाँ पर हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। या फिर अगर एप्लीकेशन लगाने वाली लड़की है तो वो अब इस टाइम पे कहाँ रह रही है, तो वो वहाँ पे भी एप्लीकेशन लगा सकती है। उसके बाद क्या होगा, पिटीशन फाइल कर दी तो फिर जो कोर्ट है वो दूसरी पार्टी को समन इशू करेगा कि 30 डेज़ के अंदर आप अपना रिप्लाई सबमिट करो कोर्ट के अंदर। फिर वो रिप्लाई सबमिट कर देगा तो उसके बाद फिर दोनों पार्टीज़ को बुलाया जाएगा, एक तरह से ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर दोनों पार्टीज़ के एविडेंस होंगे, विटनेसेस को बुलाया जाएगा, उनके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह जो होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, वो सब प्रोसेस चलेगी। फिर उसके बाद जो होती है वो फाइनल जजमेंट आती है, और उस जजमेंट के अंदर जो भी डाइवोर्स की टर्म्स हैं वो सब मेंशन की जाती हैं कि डिवीज़न ऑफ प्रॉपर्टी, अगर उनकी प्रॉपर्टी है तो वो कैसे डिवाइड होगी, अगर चाइल्ड है तो उसकी कस्टडी किसके पास जाएगी, और मेंटेनेंस की अमाउंट क्या दी जाएगी, वो सब उसकी डाइवोर्स की जो टर्म्स है उसके अंदर लिखा जाएगा। जजमेंट के अंदर ये सब मेंशन होता है। तो ये तो है इस जो डाइवोर्स को हम बोलते हैं कंटेस्टेड डाइवोर्स, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है। उसके बाद ये होता है एक होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। इसका क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं ना, अगर दोनों ही सहमत है कि हमें डाइवोर्स लेना है तो वो दोनों मिलकर एप्लीकेशन लगा सकती हैं कोर्ट के अंदर। तो लेकिन इसके लिए एक कंडीशन ज़रूरी है कि वो जो दोनों पार्टीज़ हैं वो 1 साल बिल्कुल अलग रह रही हैं, उनका आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि एप्लीकेशन लगाने से पहले 1 साल तक वो बिल्कुल अलग रह रहे हैं एक दूसरे से, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है और दोनों ही डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, दोनों मिलकर एक पिटीशन तैयार करेंगे और उसे वो कोर्ट के अंदर फाइल कर देंगे। फिर उस केस में फिर कोर्ट उनको बुलाएगा और उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा कि आप लेना चाहते हो डाइवोर्स। मतलब कोर्ट ये देखेगा कि पार्टीज़ के ऊपर किसी तरीके का प्रेशर तो नहीं है। तो ये सब देखने के बाद फिर कोर्ट उनको 6 महीने का टाइम देगा कि अगर आप अभी भी सोच सकते हो कि अगर आप साथ में रहना चाहो तो रह सकते हो। 6 महीने का उन्हें टाइम देगा। फिर 6 महीने के बाद उनको दोबारा आएंगे और फिर अगर उनका सेम डिसीजन रहता है तो फिर कोर्ट जजमेंट दे देगा। अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो फिर वो साथ में रह भी सकते हैं। तो इसमें भी जो जजमेंट दी जाएगी वो फाइनल होगी और उसके अंदर प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनका जो मेंटेनेंस क्या होगा, चाइल्ड की कस्टडी क्या होगी, वो सब उस जजमेंट के अंदर मेंशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो प्रोसेस हैं इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, जो फाइनेंशियली और इमोशनली बहुत हरास होता है पार्टीज़ का इसके अंदर। तो
एक ये है कि एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट करके, मतलब एक मीडिएटर को डाइवोर्स कोच के थ्रू हम डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक थर्ड पार्टी को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, दोनों पार्टीज मिलकर अपॉइंट करती हैं, तो जिसे हम डाइवोर्स कोच बोलते हैं। तो मीडिएटर होता है जो क्या करता है कि दोनों पार्टीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कराता है, वो दोनों पार्टीज़ की मीटिंग कराता है और जितना हो सके उनके जो पॉइंट्स हैं, जिस बेस पे उनके अंदर डिस्प्यूट है, एक सेटलमेंट तक लाने की कोशिश करता है उनको। तो फिर मीटिंग्स वगैरह करा के एक सेटलमेंट हो जाता है, तो फिर उसके बेस पे जो है वो एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। फिर उस एग्रीमेंट को कोर्ट के अंदर फाइल किया जाता है, फिर कोर्ट उसको अगर अप्रूव कर देता है तो फिर वो उनका डाइवोर्स हो जाता है। फिर उसके बाद भी अगर उनको कोई इशू आता है तो फिर वो मीडिएटर के थ्रू ही सोल्व कर सकते हैं, वो उसके लिए फिर कोर्ट में नहीं जा सकते। बट ये भी क्या होता है कि लीगल है और इसके अंदर टाइम क्या होता है, कम लगता है, और खर्चा भी इतना नहीं आता है इसके अंदर। और डाइवोर्स कोच को आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, फैमिली रिलेटिव्स की हेल्प ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो आप। आई होप कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ बताइए, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब द चैनल।